Loaded language that everyone accidentally likes you. Master the art of words to win everything. अरे भाई, कभी नोटिस किया कैसे कुछ लोग बोलते हैं तो दुनिया उनके पीछे पागल हो जाती है। वो वर्ड्स का जादू चलाते हैं, हर बात में स्ट्रैटेजी रखते हैं और लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं बिना सोचे समझे। ये है लोडेड लैंग्वेज दैट एवरीवन एक्सीडेंटली लाइक्स यू का पावर। एक आर्ट जो तुम्हें हर सिचुएशन में किंग बना देता है, चाहे वो नेगोशिएशन हो, लीडरशिप हो या कैजुअल बातचीत। जैसे फैंग युआन अपने कनिंग वर्ड से एनिमीज को ट्रैप करता है, लॉयड फ्रॉन्ट्रा अपने करिश्मा से लोगों को अपना फैन बना देता है और जुओ फैन अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से हर गेम जीत लेता है। आज हम इस आर्ट के हर एंगल, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मोटिवेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज को डीप डाइव करेंगे। ये वीडियो लंबा है, 1-2 घंटे का मास्टर क्लास, पर हर सेकंड एक ट्रांसफॉर्मेटिव बॉम्ब है जो तुम्हें वर्ड्स का शहंशाह बना देगा। चल शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, लोडेड लैंग्वेज क्या है? लोडेड लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जो वर्ड्स, टोन और इंटेंशन को कंबाइन करके लोगों के इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को शेप करता है। ये सिर्फ बोलना नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक बोलना है। ऐसा कम्युनिकेशन जो तुम्हारे गोल्स को अचीव करे और लोगों को एक्सीडेंटली तुम्हारा फैन बना दे। ये मैनिपुलेटिव नहीं है बल्कि इंटेंशनल इन्फ्लुएंस है जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लाइकेबिलिटी बिल्ड करता है। कोर एलिमेंट्स। इमोशनल इम्पैक्ट। तुम वर्ड्स का यूज करते हो जो लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करें, जैसे फैंग युआन अपने शार्प टंग से ओपोनेंट्स को अनसेटल करता है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग। तुम अपने मैसेज को ऐसे फ्रेम करते हो कि वो लोगों के वैल्यूज या डिजायर्स से अलाइन लगे, जैसे लॉयड फ्रॉन्ट्रा अपने चार्म से लिमिटेड रिसोर्सेज को ग्रैंड विजन में बदलता है। कैलकुलेटेड डिलीवरी। तुम अपने टोन, पॉजेज और बॉडी लैंग्वेज को ऑप्टिमाइज करते हो ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो, जैसे जुओ फैन अपने वर्ड से एनिमीज को अलाइज में कन्वर्ट करता है। एक्सीडेंटल लाइकेबिलिटी। तुम अपने गोल्स के लिए बोलते हो पर लोगों को लगता है कि तुम उनके लिए बोल रहे हो। यह है विन विन इल्यूजन का मैजिक। व्हाई इट मैटर्स। लोडेड लैंग्वेज तुम्हें नेगोशिएशंस, लीडरशिप, सोशल इंटरैक्शंस या पर्सनल ब्रांडिंग में एज देता है, क्योंकि तुम लोगों के माइंड्स को शेप कर सकते हो। ये माइंडसेट केओस में क्लैरिटी और कंट्रोल देता है, जबकि दूसरे इमोशंस या कंफ्यूजन में डूब जाते हैं। ये तुम्हें एक नेचुरल इन्फ्लुएंसर बनाता है। लोग तुम्हारे विजन से इंस्पायर्ड होते हैं इवन जब तुम अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो। फिलॉसफी एंगल। अरिस्टोटल का रिटोरिक यहाँ कोर है। एथोस यानी कि क्रेडिबिलिटी, पैथोस मतलब इमोशन और लोगोस मतलब लॉजिक का बैलेंस तुम्हें पर्सुएसिव पावर हाउस बनाता है। द फॉर्मूला। इस माइंडसेट के 4 पिलर्स हैं। क्राफ्ट इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स, फ्रेम फॉर अलाइनमेंट, डिलीवर विद प्रिसिजन और बिल्ड एक्सीडेंटल लाइकेबिलिटी। सेगमेंट 2, पिलर 1, क्राफ्ट इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स। पहला पिलर है क्राफ्ट इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स। तुम्हें अपने वर्ड्स को ऐसा बनाना है कि वो लोगों के दिल और दिमाग में घर कर जाएं। जैसे फैंग युआन अपने कनिंग वर्ड प्ले से ओपोनेंट्स के इमोशंस को मैनिपुलेट करता है, तुम भी वर्ड्स को वेपन बनाओ जो लोगों को हुक करें। हाउ टू क्राफ्ट इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स। नो योर ऑडियंस। लोगों के इमोशंस, वैल्यूज या पेन पॉइंट्स को समझो। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट को बोलो दिस सोल्यूशन विल सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर, जो उनके कोर डिजायर्स को हिट करता है। यूज विविड लैंग्वेज। स्ट्रॉन्ग सेंसरी वर्ड्स चुनो जो इमेजरी क्रिएट करें। एग्जाम्पल, दिस अपॉर्चुनिटी इजंट जस्ट ग्रोथ, इट्स अ रेवोल्यूशन, इंस्टेड ऑफ दिस इज अ गुड चांस। टैप इमोशनल ट्रिगर्स। फियर, होप, प्राइड या बिलोंगिंग जैसे इमोशंस को टारगेट करो। एग्जाम्पल, एक टीम को मोटिवेट करते हुए बोलो वी आर नॉट जस्ट अ टीम, वी आर अ लेगेसी इन द मेकिंग। कीप इट रिलेटेबल। इंग्लिश या लोकल स्लैंग का यूज करो ताकि लोग कनेक्ट करें। एग्जाम्पल, भाई ये डील नहीं, ये गेम चेंजर है। साइकोलॉजी एंगल। पैथोस एंड रिटोरिक। एरिस्टोटल के मुताबिक इमोशंस को ट्रिगर करना पर्सुएशन का कोर है। लोडेड लैंग्वेज लोगों के हार्ट्स को कैप्चर करता है। फ्रेमिंग इफेक्ट। डेनियल काहनेमैन के रिसर्च के मुताबिक वर्ड्स का फ्रेमिंग, जैसे अपॉर्चुनिटी वर्सेस रिस्क, लोगों के डिसीजंस को शेप करता है। इमोशनल कंटेजन। तुम्हारे वर्ड्स का इमोशनल टोन लोगों के मूड को इन्फ्लुएंस करता है, जो लाइकेबिलिटी बढ़ाता है। प्रैक्टिकल टिप्स। वर्ड बैंक। 50 से 100 इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स या फ्रेजेस कलेक्ट करो और इन्हें डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज करो। इमोशन जर्नल। हर दिन एक कॉन्वर्सेशन लिखो जिसमें तुमने इमोशनल वर्ड्स यूज किए और देखो कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। टेस्ट योर वर्ड्स। एक लो स्टिक सेटिंग जैसे कैजुअल चैट में विविड लैंग्वेज ट्राई करो और देखो कैसे लोग ज्यादा एंगेज होते हैं। सेगमेंट 3, पिलर 2, फ्रेम फॉर अलाइनमेंट। मैसेज को इंटरेस्ट से अलाइन करो। अब जब वर्ड्स रेडी हैं, टाइम है फ्रेम फॉर अलाइनमेंट। ये लॉयड फ्रॉन्ट्रा का स्टाइल है। वो अपने मैसेज को ऐसे प्रेजेंट करता है कि लोग फील करें कि ये उनके लिए भी है। तुम भी अपने वर्ड्स को ऐसे फ्रेम करो कि लोग नेचुरली तुमसे अग्री करें और तुम्हें पसंद करें। हाउ टू फ्रेम फॉर अलाइनमेंट। अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज। लोगों के कोर बिलीव्स या डिजायर्स को टारगेट करो। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर को बोलो दिस प्रोजेक्ट अलाइंस विद योर विजन फॉर इनोवेशन।
यूज वी लैंग्वेज, हम या वी का यूज करो ताकि लोग फील करें कि वो तुम्हारे मिशन का पार्ट है। एग्जाम्पल, वी आर बिल्डिंग अ फ्यूचर दैट बेनिफिट्स अस ऑल। हाईलाइट म्यूचुअल बेनिफिट्स, अपने गोल को दूसरों के इंटरेस्ट से कनेक्ट करो। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट को बोलो, दिस डील ग्रोज योर ब्रांड व्हाइल वी स्केल टुगेदर। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट फ्रेम्स, नेगेटिव या कन्फ्रंटेशनल लैंग्वेज अवॉइड करो। एग्जाम्पल, योर रॉन्ग के बजाय बोलो, आई सी योर पॉइंट बट हियर्स अनदर पर्सपेक्टिव। साइकोलॉजी एंगल, फ्रेमिंग इफेक्ट, कानमैन टेवर्स्की के मुताबिक एक मैसेज का फ्रेमिंग पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव लोगों के डिसीजंस को बदल देता है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जब तुम लोगों को वी का पार्ट फील कराते हो वो तुमसे ज्यादा कनेक्टेड और लॉयल होते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब तुम्हारा मैसेज उनके वैल्यूज से अलाइन होता है लोग नेचुरली एग्री करते हैं क्योंकि डिसएग्रीमेंट डिस्कम्फर्ट देता है। प्रैक्टिकल टिप्स, फ्रेमिंग स्क्रिप्ट 5 या 10 अलाइनमेंट फ्रेज रेडी रखो, जैसे दिस इज आवर शेयर्ड विन, और उन्हें डिफरेंट सिनेरियोज में ट्राई करो। ऑडियंस एनालिसिस, हर बड़ी कॉन्वर्सेशन से पहले 5 मिनट रिसर्च करो ऑडियंस के वैल्यूज या प्रायोरिटीज क्या हैं। टेस्ट योर फ्रेमिंग, एक डिस्कशन में वी लैंग्वेज या म्यूचुअल बेनिफिट फ्रेम यूज करो और देखो कैसे लोग ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। सेगमेंट 4, पिलर 3, डिलीवर विद प्रेसिजन, टोन और टाइमिंग को परफेक्ट करो। ये तीसरा पिलर है, डिलीवर विद प्रेसिजन। वर्ड्स और फ्रेमिंग के साथ अब टाइम है युवा फैन के स्टाइल में हर बात को एक कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रोक बनाने का। तुम्हारा टोन, टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि लोग मेस्मराइज्ड हो जाएं। हाउ टू डिलीवर विद प्रिसीजन, मास्टर योर टोन, सिचुएशन के हिसाब से टोन एडजस्ट करो। कॉन्फिडेंट फॉर लीडरशिप, एम्पैथेटिक फॉर रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल, एक पिच में बोल्ड टोन यूज करो, दिस इज द फ्यूचर। यूज स्ट्रेटेजिक पॉजेज, की पॉइंट्स के पहले या बाद में पॉजेज दो ताकि इम्पैक्ट बढ़े। दिस डील पॉज विल चेंज एवरीथिंग। ऑप्टिमाइज बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट, अपराइट पोस्टर और सटल जेस्चर्स यूज करो। एग्जाम्पल, एक मीटिंग में स्लाइट लीन इन और ओपन हैंड से ट्रस्ट बिल्ड करो। टाइम योर डिलीवरी, परफेक्ट मोमेंट चुनो जब ऑडियंस रिसेप्टिव हो। एग्जाम्पल, एक आइडिया पिच करो जब बॉस रिलैक्स्ड है, इंस्पायर्ड मूड में हो। फिलॉसफी एंगल, अरिस्टोटल्स रिटोरिक, ईथोस, पैथोस के साथ प्रिसाइज डिलीवरी तुम्हें परसुएसिव बनाता है। स्टोइसिज्म, एपिक्टेटस कहते हैं स्पीक ओनली व्हाट इज नेसेसरी। प्रिसीजन इन डिलीवरी फ्लफ और कंफ्यूजन को खत्म करता है। सन त्जु's द आर्ट ऑफ वॉर, टाइमिंग इज द एसेंस ऑफ स्ट्रेटजी। परफेक्ट टाइमिंग तुम्हारे वर्ड्स का इम्पैक्ट डबल करता है। प्रैक्टिकल टिप्स, डिलीवरी प्रैक्टिस, मिरर में डेली 5 मिनट एक स्पीच रिहर्स करो टोन और पॉजेस पे फोकस करके। बॉडी लैंग्वेज लॉग, हर वीक एक इंटरेक्शन में अपने बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट नोट करो, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। टेस्ट योर प्रिसिशन, एक हाई स्टेक सेटिंग जैसे प्रेजेंटेशन में प्रिसाइज डिलीवरी ट्राई करो और देखो कैसे ऑडियंस हुक्ड होती है। सेगमेंट 5, पिलर 4, बिल्ड एक्सीडेंटल लाइकेबिलिटी, लोगों को अपना फैन बनाओ बिना उन्हें रियलाइज हुए। ये चौथा पिलर है, बिल्ड एक्सीडेंटल लाइकेबिलिटी। तुम अपने गोल्स के लिए लोडेड लैंग्वेज यूज करते हो पर लोगों को लगता है कि तुम उनके लिए बोल रहे हो। ये फांग युआन का कनिंग वर्ड प्ले, लॉयड फ्रंट्रा का करिश्मेटिक पर्सुएशन और यू फैन का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का अल्टीमेट कॉम्बो है जो लोगों को एक्सीडेंटली तुम्हारा दीवाना बना देता है। हाउ टू बिल्ड एक्सीडेंटल लाइकेबिलिटी, शो एम्पैथी, लोगों के इमोशंस को एक्नॉलेज करो ताकि वो फील करें कि तुम उनकी केयर करते हो। एग्जाम्पल, एक कलीग को बोलो, आई नो दिस प्रोजेक्ट इज टफ बट योर स्किल्स आर मेकिंग इट हैपन। गिव स्ट्रेटेजिक वैल्यू, छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट से इनसाइट्स जो जिन लोगों को वैल्यूएबल लगे। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट को बोलो, योर विजन इंस्पायर्ड दिस सॉल्यूशन। क्रिएट विन विन इल्यूजन्स, अपने गोल्स को दूसरों के इंटरेस्ट से अलाइन करो ताकि लोग फील करें कि वो भी जीत रहे हैं। एग्जाम्पल, दिस पार्टनरशिप ग्रोज अस बोथ। स्टे ऑथेंटिक बट स्ट्रेटेजिक, जेन्युइन दिखो पर अपने वर्ड्स को केयरफुली चुनो। एग्जाम्पल, एक टीम को मोटिवेट करते हुए बोलो, आई बिलीव इन अस, लेट्स मेक दिस लेजेंडरी। साइकोलॉजी एंगल, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, रॉबर्ट से डैगनी के इन्फ्लुएंस के मुताबिक जब तुम लोगों को वैल्यू देते हो वो नेचुरली तुम्हें पसंद करते हैं। हेलो इफेक्ट, कैरिस्मेटिक और एम्पैथेटिक डिलीवरी लोगों को तुम्हें कॉम्पिटेंट और लाइकेबल मानने पर मजबूर करता है। सोशल प्रूफ, जब लोग देखते हैं कि दूसरे तुम्हें पसंद करते हैं वो भी तुम्हें फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, लाइकेबिलिटी स्क्रिप्ट, 10 से 15 एम्पैथेटिक या वैल्यू ड्रिवन फ्रेजेस रेडी रखो और उन्हें कॉन्वर्सेशंस में यूज करो। वैल्यू लूप, हर वीक एक पर्सन को स्मॉल वैल्यू दो जैसे एडवाइस या कॉम्प्लीमेंट और देखो कैसे वो तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं। टेस्ट और लाइकेबिलिटी, एक ग्रुप सेटिंग में एम्पैथेटिक लैंग्वेज यूज करो और देखो कैसे लोग तुमसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। सेगमेंट 6, द बिगर पिक्चर, लोडेड लैंग्वेज एज अ सुपर पावर। भाई, लोडेड लैंग्वेज दैट एवरीवन एक्सीडेंटली लाइक्स यू कोई छोटा स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो तुम्हें हर सिचुएशन में डोमिनेट करने की ताकत देता है और साथ ही लोगों को तुम्हारा फैन बना देता है। जैसे फैंग युआन अपने कनिंग वर्ड से एनिमीज को ट्रैप करता है, लॉयड फ्रंट्रो अपने करिश्मा से लोगों को जीत लेता है और युवा फैन अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से हर बाउंड्री तोड़ता है। तुम भी इस माइंडसेट के साथ अपनी रियलिटी को शेप कर सकते हो। लाइफ लेसन्स, वर्ड्स आर वेपन्स, इमोशनली चार्ज वर्ड हर सिचुएशन को तुम्हारे कंट्रोल में लाते हैं।
फ्रेमिंग इज पावर। स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग लोगों के माइंड्स को अलाइन करता है। प्रिसीजन इज विक्ट्री। कैलकुलेटेड डिलीवरी तुम्हें इनबीटेबल बनाता है। लाइकेबिलिटी इज लेगेसी। लोगों को अपना फैन बनाना तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस देता है। कनेक्टेड नॉलेज, साइकोलॉजी, इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट सियल्टानी पढ़ो तो अंडरस्टैंड हाउ रेसिप्रोसिटी और सोशल प्रूफ लाइकेबिलिटी बढ़ाते हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कैनेमन फ्रेमिंग और डिसीजन मेकिंग का साइंस समझाता है। फिलॉसफी, अरिस्टोटल्स रिटोरिक से सीखो कैसे ईथोस, पैथोस और लॉगस पर्सुएशन का कोर हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ब्लूप्रिंट देता है। प्रैक्टिकल स्किल्स, लर्न पर्सुएसिव स्पीकिंग, एनएलपी टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और बॉडी लैंग्वेज टू एम्पलीफाई दिस माइंडसेट। लीडरशिप, लीडर्स ईट लास्ट बाय साइमन सिनेक पढ़ो टू अंडरस्टैंड हाउ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट बढ़ाता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, नेगोशिएशंस, लोडेड लैंग्वेज से क्लाइंट के इमोशंस को टैप करो, विन विन फ्रेम बनाओ और बेटर डील्स क्लोज करो। लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक वर्ड्स और एम्पैथेटिक डिलीवरी से टीम्स को इंस्पायर करो और ट्रस्ट जीतो। सोशल इन्फ्लुएंस, कैरिस्मेटिक स्टोरी टेलिंग से लोगों को अपना फैन बनाओ इवन जब तुम अपने गोल्स चेस कर रहे हो। पर्सनल ब्रांडिंग, लोडेड लैंग्वेज से अपनी इमेज को पावरफुल और लाइकेबल बनाओ जैसे एक्स पे ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। सेगमेंट 7, कॉल टू एक्शन। तो भाई अब तुम जानते हो लोडेड लैंग्वेज दैट एवरीवन एक्सीडेंटली लाइक्स यू का पावर। क्राफ्ट इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स, फ्रेम फॉर अलाइनमेंट, डिलीवर विद प्रिसीजन एंड बिल्ड एक्सीडेंटल लाइकेबिलिटी। ये फैंग युआन का कनिंग वर्ड प्ले, लॉयड फ्रंटेरा का कैरिस्मेटिक पर्सुएशन और झुआ फैन का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। अभी एक सिचुएशन चुनो, नेगोशिएशन, लीडरशिप रोल या सोशल इवेंट, और इस माइंडसेट के साथ उसे डोमिनेट करो। कमेंट में बताओ कौन सा सिनेरियो में तुम लोडेड लैंग्वेज का जादू चलाओगे और कैसे लोगों को अपना फैन बनाओगे। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे गेम चेंजिंग फिलॉसफीज एक्सप्लोर करेंगे। तब तक स्टे शार्प, स्टे पर्सुएसिव, स्टे मैग्नेटिक।